हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की माइनिंग आप जरूर कर रहे होंगे और आप ये सोचते होंगे कि जब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी तो हम इसको सेल करेंगे और वहां से हम प्रॉफिट बनाएंगे और उसके बाद फिएट मनी हमारे जो है वो वॉलेट के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल डॉलर आएंगे, फिर आप डॉलर को बेचेंगे और उसके बाद आपके जो कंट्री की करेंसी है वो आपके वॉलेट के अंदर या आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। आप बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं ना? बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हम सोचते ही नहीं है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बात बता दें। अच्छा, यहाँ पर ये जो बात मैंने आपके साथ की है उसका रीज़न क्या है और ये एक्चुअली मेरा मतलब क्या है, ये आगे चल कर आपको पता चलेगा। अभी ये सवाल मैंने छोड़ा है। सवाल ये है कि क्या आप ये चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? टीम ये सारी चीज़ें किस तरह से करना चाहती है? इस पर क्या प्रोग्रेस चल रही है कि आप कहां पर जाकर इसको सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे और अपने प्रॉफिट्स किस तरह से जो है वो बनाएंगे, अपने वॉलेट के अंदर बनाएंगे? टीम सारे अरेंजमेंट यहां पर कर रही है। क्या कर रही है, कैसे कर रही है, मैं आपको यहां पर इसी वीडियो के अंदर बताता हूं। लेकिन आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो आपने बता जरूर देनी है और ये भी बता दें कि माइनिंग आपकी कैसी चल रही है, कर भी रहे हैं या नहीं। अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जरा, पाई कोर टीम टेस्टिंग कनेक्शंस टू मेजर एक्सचेंजेस। अब यहां पर मकसद क्या है? एक्सचेंजेस के बगैर आप क्या कोई भी कॉइन जो है वो सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। P2P के जरिए आप कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली एक बंदे के साथ जो है वो कनेक्शन में आ जाएं और आप वहां पर उसको बोले कि भैया मैं पाई नेटवर्क के कॉइन जो है वो सेल करना चाह रहा हूं, आप मुझे पैसे भेज दो। वो आपको बोले कि ये प्राइस है और उस हिसाब से सारा हो सकता है। लेकिन यहां पर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है? आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अभी जो ट्रेड चल रही है वो ऐसा ही चल रहा है पाई नेटवर्क के अंदर, ठीक है? हम एक दूसरे को टोकन सेंड करके, कॉइन सेंड करके जो वो पैसे बना सकते हैं। लेकिन सेम टाइम पर यहां पर स्कीम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब ये कि 50 to 60% स्कीम्स हो रहे हैं बिकॉज कोई थर्ड पार्टी गारंटियर जो है वो बीच में नहीं है। आप डायरेक्टली किसी को भी सेंड कर देते और आप ना उसको जानते ना वो आपको जानता है। आपके टोकन गए या कॉइन आपके गए, पैसे तो वो आपको भेजते ही नहीं, आप क्या करेंगे, ठीक है? लेकिन यहां पर आपको जब थर्ड पार्टी कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है, ना आपको उसको जानने की जरूरत है ना वो आपको जाने, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो गारंटियर वहां पर होगा। ट्रांजैक्शन इस तरह से होगी कि आपके पास पैसे चले आए, उसके पास कॉइन चले जाएं, ठीक है? ये ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम जो है वो एक्सचेंजेस पर, वो चाहे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो, वहां पर पॉसिबल है। और पाई नेटवर्क की जो टीम है इसी पर काम कर रही है। क्या कर रही है? तो मार्केट के अंदर से कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, बिल्कुल अंदर की बातें हैं, और वो ये हैं कि पाई नेटवर्क की टीम जो है वो अपना कनेक्शन बनाना चाह रही है, ब्लॉकचेन बेस्ड कनेक्शन बनाना चाह रही है दोस्तों बाइनेंस के साथ, ठीक है? अब यहां पर एक और चीज भी हो रही है, सिर्फ ये नहीं कि बाइनेंस के साथ कनेक्शन बन रहे हैं। तो ये मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं, हॉट न्यूज, पाई कोर टीम इज टेस्टिंग कनेक्शन पाई टू मेजर एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, और उसका यहां पर एक प्रूफ भी दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई 100% वेरीफाइड चीज है और ये यहां पर ऐसा बिल्कुल हो रहा है। ना पाई नेटवर्क की टीम में ऐसी कोई कंफर्मेशन हमें दी है, ना बाइनेंस ने फिलहाल दी है। लेकिन बहुत सारी चीजें लीक हो जाती है मार्केट के अंदर से या फिर टीम के अंदर से भी होती हैं, तो वहां से कुछ चीजें लीक होकर हमारे सामने आती हैं और वो हमें ट्रस्ट भी देती है या फिर यह है कि होप्स भी देती हैं। तो यहां पर एक होप जरूर पैदा हुई है। अगर ये सारी चीजें होती हैं, कल को ये इस तरह से न्यूज निकलकर दोस्तों आ जाती है और कंफर्म हो जाती है कि बाइनेंस के साथ इंटीग्रेशन बाकायदा तौर पर हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग भी इवन चल रही है, जिसको हम P2P ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें भी पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा पंप कर जाएगा। अच्छा, ये तो थी डेवलपमेंट, मतलब अंदरूनी बातें हैं जो कि टीम अपने हिसाब से कर रही है। रिसेंटली दोस्तों वर्जन 1 ऑफ द रोड मैप जो है वो रिलीज यहां पर किया गया है और अपनी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसका वर्जन 2 आएगा, उसमें वो आपके सामने लाया जाएगा आपके इनपुट लेने के बाद। और वो उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि आपने इनपुट इनको कैसे देना है, ठीक? लेकिन ये जो सेकंड वर्जन आ रहा है रोड मैप का, उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबली? वर्जन 1 के अंदर इन्होंने बताया था कि हम जो वर्जन 2 लेकर आएंगे उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी और वो होगा सारा फ्यूचर पर डिपेंडेंट। मतलब उसमें फ्यूचर की हम डिटेल देंगे कि किस तरह की एप्लीकेशंस बना रहे हैं हम, या जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से बन रही है, इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा कंसर्न और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कम्युनिटी के अंदर, जो वो है दोस्तों KYC का। KYC, नो योर कस्टमर।
तो ये चीज़ है कि लोगों की मतलब केवाईसी या तो हो नहीं रही, स्लॉट नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, या ये है कि कर दी है तो अप्रूव नहीं हो रही, प्रोसेस चल रहा है, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो वो हमें कमेंट सेक्शन में सवालों से पता चलता है। मास केवाईसी ये वर्जन 2 में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब वो किस तरह से इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं वो वक्त ही बताएगा, लेकिन मास केवाईसी दिस विल अलाउ ऑल पाई यूजर्स टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी व्हिच इज नेसेसरी फॉर ट्रेडिंग पाई कॉइन्स ऑन एक्सचेंजेस। तो ये जो मास केवाईसी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया था, टीम ने खुद ही दिया था, मतलब अच्छा खासा वक्त हो गया इस चीज़ को। टीम ने कहा था कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो ऐसा मतलब अच्छे हो जाएंगे, अपने हिसाब से यूज टू होंगे, ठीक। दूसरा ये कि हम इनको और फास्ट बनाएंगे या नए सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर लेकर आए जा सकते हैं। अब वहां से होना क्या है, अभी तो यह है कि जिसको नोटिफिकेशन आएगा जस्ट वही केवाईसी कर पाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एंड द टीम, उन्होंने कहा है कि हम ऐसा मैकेनिज्म लेकर आएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स लेकर आएंगे जो कि इजी टू यूज़ होंगे, मतलब आप उनको बड़े आराम से यूज़ कर सकेंगे, वो इतने यूज टू होंगे कि आपको रिजल्ट बहुत जल्द देंगे। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि दोस्तों यहाँ पर फिर हर कोई बड़े आराम के साथ अपनी केवाईसी परफॉर्म कर पाएगा। अब जब ये होगा तो ही आपके वैलेट के अंदर आपके टोकन जो वो आएंगे। उसके बाद आप P2P ट्रेडिंग करना चाहें या एक्सचेंजेस पर जाकर उनको सेल करना चाहें, वो बाद में ही कर सकेंगे। जब तक किसी की केवाईसी नहीं होगी तब तक उसके वैलेट के अंदर टोकन नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने रेफरल बनाया, आपने भाई को रेफरल बना दिया, आपने कजन को बनाया, आपने दोस्त को बनाया, अब वो केवाईसी करेंगे तो वहां से रेफरल कमीशन आपको मिलेगी ना, तो इस हिसाब से उनकी केवाईसी करना भी बड़ा ज़रूरी है। ये सोल्यूशन हो गया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर आप मतलब ये जितनी भी माइनिंग वगैरह कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि हम इनको एक दिन सेल करना चाहते हैं और उसके बदले में डॉलर और फिर फिएट करेंसी जो है वो पेपर करेंसी आपकी या मेरे अपने अपने कंट्रीज़ की हम अपने बैंक अकाउंट्स में लेकर आना चाहते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स की बातें चल रही हैं कि पाई नेटवर्क की टीम फिएट करेंसी सपोर्ट का एक मैकेनिज्म बना रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द पाई वॉलेट विल बी एबल टू स्टोर एंड एक्सचेंज फिएट करेंसी सच एज यूएसडी एंड ईयूआर, मतलब यूरो जो है वो और यूएसडी फिलहाल के लिए। आगे जाकर मेरा ख्याल है कि और करेंसीज भी इसमें शामिल कर दी जाएंगी और उसके बाद बड़े आराम के साथ हम पाई के वॉलेट के अंदर से ही सारा काम जो है वो बड़े आराम के साथ कर सकेंगे। उसके बाद क्या है, द थर्ड इज हेयर न्यू पाई एप्स। The Pi App Store will be expanded to include new and innovative Pi apps, improved security. The Pi network will implement new security features and protect users' Pi coins. मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए भी एक नया मैकेनिज्म जो है, ये दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ जब वर्जन 2 लेकर आया जाएगा, ठीक है। वर्जन 2 की हो सकता है वर्जन 2 खुद ना आ जाए, लेकिन वहाँ पर आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट या उसका रोड मैप जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें कैसे होनी है। मैंने आपको यहाँ पर कहा कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था आपको, जब टीम ने अनाउंसमेंट की थी तो यही कहा था कि Q1 ऑफ द 2024 जो है उसमें हम मास केवाईसी की एप्लीकेशन पॉसिबली लेकर आ सकते हैं। तो पॉसिबल है कि Q1 ऑफ द 2024 उसके अंदर इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन हैं वो भी हमें नजर आ जाएं। अनाउंसमेंट जो है वो दिसंबर 2023 के अंदर होनी है। अब आती है बात दोस्तों प्राइस की। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जितनी भी यहाँ पर हो रही हैं उसके बाद भी हम अगर ऐसा सोचें कि यार प्राइस नहीं बन सकता, ये स्कीम है, ये फेक है, ये वो है, ये है, तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद को किसी तौर से दुरुस्त ज़रूर कर लेना चाहिए। बाकी रही बात दोस्तों ये कि फ्लक्चुएशंस होंगी, प्राइस डाउन होगा, प्राइस कम होगा या प्राइस ऊपर होगा, ये बात अलग है। मैं कोई यहाँ पर जो है वो दावा नहीं कर रहा कि भैया इसका प्राइस जो वो $5 लाख या $10 लाख बड़े आराम के साथ यहाँ पर हो सकता है। डेवलपमेंट्स ऑनगोइंग रहेंगी, अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने कहा है। अगर डेवलपमेंट्स रहती हैं और बुलरन भी दोस्तों रहता है और कम्युनिटी की जो डेडिकेशन है वो इस तरह से रहती है, तो प्राइस को भी बढ़ने से और बहुत ही ज़्यादा होने से कोई रोक नहीं सकता। डिपेंड इस पर करता है कि हम होल्ड कितना करते हैं या किस तरह से प्रॉफिट टेकिंग का अपना एक सिस्टम या साइकी बनाते हैं और फिर वहाँ से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर दोस्तों सम अप किया जाए तो अच्छी बात यह है कि नवंबर चल रहा है और दिसंबर के अंदर हमारे वहाँ एक और अपडेट आ सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें होप्स भी दे सकती हैं और हमें पता चल सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसके साथ हम पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से जुड़े हुए हैं, ये एक स्कीम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। नॉट ओनली हमारे लिए प्रॉफिटेबल, लेकिन ये जो मैकेनिज्म या जो इकोसिस्टम लेकर आना चाह रहे थे, जो सोल्यूशन देना चाह रहे हैं कि एक पेमेंट सिस्टम जो है वो हम बनाना चाह रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से ज़रूर यहाँ पर कामयाब हो जाए।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।